साथियों नमस्कार। आज हस्तरेखा में हम हाथ में मनी ट्रायंगल जो कि त्रिभुज है, मनी ट्रायंगल कहते हैं जिसको, त्रिभुज की आकृति जो हाथ में बनती है उसके बारे में बात करेंगे। अक्सर ये माना जाता है कि हाथ में मनी ट्रायंगल होना या त्रिभुज का बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर ये त्रिभुज दोषयुक्त हुआ तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल एडवर्स हो जाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि त्रिभुज बना हुआ है, हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पर हमें तब भी नुकसान होता रहता है, तब भी किसी न किसी तरह से हमें परेशानी आती रहती है। हम समझ नहीं पाते कि वो परेशानी क्यों आ रही है। इसका कारण दोषयुक्त ट्रायंगल है, दोषयुक्त त्रिभुज का बनना है। दोषयुक्त मतलब वो पूरी तरह से त्रिभुज न बन के कहीं से वो छूटा होगा, कोई रेखा उसको अन्य रेखा काट रही होगी। तो ऐसे त्रिभुज जो पूर्ण नहीं है उसे दोषयुक्त माना गया है, या कोई अन्य रेखा आके उस त्रिभुज को काट रही है तो उसे दोषयुक्त त्रिभुज माना गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें जहाँ पर वो त्रिभुज है, जिस पर्व पर वो त्रिभुज बना हुआ है, उस पर्व की रेमेडी करनी होगी, उसका उपाय करना होगा, तो वो फल देगा, वरना वो नेगेटिव फल देगा। हम ये सोच रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, हमारे हाथ में बना हुआ है, लेकिन अगर उसका सही से विश्लेषण न किया जाए तो वो नेगेटिव फल देगा। आज हम बताते हैं कि क्या उसके नेगेटिव प्रभाव और कहाँ कहाँ त्रिभुज बनता है। जैसे ये माना जाता है कि त्रिभुज जितना बड़ा बनेगा उतना अच्छा है हाथ में। जितना बड़े एरिया को घेर के त्रिभुज बन रहा होगा, जैसे ये है, यहाँ से कोई लाइन आई, एक त्रिभुज बन गया इस तरह से, तो जितना बड़ा बनेगा ये उतना अच्छा माना जाता है। जैसे ये बन गया, तो जितना बड़ा हाथ में त्रिभुज उतना ही अच्छा माना जाता है। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर त्रिभुज का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से स्थान पर त्रिभुज का क्या फल मिलता है। जैसा कि ये पता है, ये मंगल का स्थान है, दो मंगल होते हैं हाथ में, एक यहाँ पर है, ये के स्थान मंगल का है। इन दोनों ही स्थानों पर अगर त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, इस तरह से कोई ट्रायंगल बना हुआ है कहीं इन दोनों के स्थान पर, तो व्यक्ति बहुत ही बहादुर होगा। और अगर खेलों में अगर कहीं इस तरह से वो है तो उसको राष्ट्रीय सम्मान मिलने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ ही उसको धन का आगमन भी होगा। परंतु यदि ये दूषित त्रिभुज है, दूषित ट्रायंगल बना हुआ है, तो बिल्कुल इसका एडवर्स होगा। उसको सम्मान की जगह उसका अपमान होगा, धन आने की जगह धन जाने लगेगा, जो संचित पूंजी होगी वो भी कम होने लग जाएगी। इसके अलावा ये क्षेत्र, यह हथेली का बिल्कुल बीच का स्थान, ये राहु का क्षेत्र होता है। राहु के क्षेत्र में त्रिभुज बना हुआ है तो जातक इससे 30 साल की उम्र में ही बड़ा ही धनवान बन जाता है। अगर नौकरी कर रहा हो तो किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा, बिजनेस कर रहा हो तो उसको फल मिल जाएगा, बिजनेस कर रहा हो तो उसका बिजनेस एकदम से ग्रो करेगा। किसी भी क्षेत्र में होगा तो उसको यश सम्मान ये राहु का क्षेत्र मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर दूषित त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है ठीक है मिलेगा, लेकिन अगर आपने ये पहचान नहीं कर पाए दूषित त्रिभुज है, तो उस स्थिति में उसका एडवर्स नतीजा होगा। बिल्कुल जो उसके फल होंगे उसके अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ से लेकर के ये पूरा गुरु पर्वत है। अगर इसके अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना है और उसमें कोई दोष नहीं है, जातक जो है कुशल रणनीतिकार, योजनाबद्ध तरह से काम करने वाला और हमेशा अपने काम के प्रति जागरूक और हमेशा अच्छी सोच का रहेगा, उन्नति करने की इच्छा हमेशा उसमें रहेगी, नए नए कामों को करेगा वो, जिसमें सोच समझ के करने वाला होगा। क्योंकि गुरु है, गुरु देवगुरु, देवताओं के भी गुरु है, तो इस स्थान पर त्रिभुज बनना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। लेकिन अगर दूषित हुआ त्रिभुज तो क्या होगा, व्यक्ति एकदम से घमंडी बन जाएगा, स्वार्थी बन जाएगा। तो घमंडी और स्वार्थ में क्या होगा, नेगेटिव प्रभाव आएगा,
उस त्रिभुज का जो फल मिलना था वो न मिल करके उसका नेगेटिव प्रभाव, ये शनि पर्वत है। मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है कि लोगों का त्रिभुज बनता ही है। अगर सही से त्रिभुज नहीं बना है, दोषयुक्त हुआ, तो जो फल मिलने हैं वो फल नहीं मिलेंगे। शनि का फल क्या होता है, यहाँ पर अध्यात्म की ओर जाता है इंसान, गुण विद्या की उसकी और उसकी रुचि होने लगती है। अगर यहाँ पर दोषयुक्त होगा तो व्यक्ति धोखेबाज होगा, धोखा देने वाला, ठग करने वाला, दूसरों को झूठ बोल के पैसे हड़पने वाला, ऐसा वो मतलब उल्टे काम करने लगेगा, गलत काम करने लग जाएगा इसका दोषयुक्त त्रिभुज के प्रभाव से। ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर इस तरह से त्रिभुज बने तो व्यक्ति को मान सम्मान, धन की वृद्धि, अगर नौकरी पेशा वाला है तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर त्रिभुज बना हुआ है इस रेखा के ऊपर या इस पर्वत के ऊपर, ये पूरा इसका सूर्य पर्वत है। यहाँ पर बनने का मतलब है व्यक्ति को धन सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और दूसरों की चिंता करने वाला, परोपकारी होगा, धार्मिक व्यक्ति होगा, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर दोषयुक्त त्रिभुज हुआ तो इसका बिल्कुल ही उल्टा होगा। उसको हर कदम में असफलता मिलेगी, मान सम्मान में हानि होगी, उसको ऊपर अनचाहे आरोप लग जाएंगे कुछ ऐसे कि उसके मान सम्मान में, सामाजिक प्रतिष्ठा में उसको बड़ी ठेस पहुंचेगी। इसी तरह से ये क्षेत्र बुध का क्षेत्र है। बुध वाणी, व्यापार, वाणिज्य का कारक बुध, वाणी। अगर यहाँ पर कोई त्रिभुज बन रहा है, अगर वो दोषयुक्त हुआ तो व्यक्ति को सफलता की जगह असफलता मिलने लगेगी। अगर सही हुआ तो व्यापार में वृद्धि होगी, उच्च कोटि की सफलता मिलेगी। अगर दोषयुक्त त्रिभुज हुआ तो क्या होगा, जो उसकी पूंजी होगी वो भी खत्म होने लग जाएगी, उसकी वाणी में जो मधुरता है वो ख़त्म हो जाएगी, गलत बोलने लग जाएगा वो लोगों से गलत बोलेगा तो उसका व्यापार करता होगा तो व्यापार में हानि होगी। अगर नौकरी पेशे वाला होगा तो नौकरी छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका त्रिभुज जो बना हुआ है वो फल की जगह नुकसान, फल देने की जगह नुकसान कर रहा है वो। इसी तरह से ये आयु रेखा है। अगर इसके ऊपर कोई त्रिभुज बनाया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इसके ऊपर त्रिभुज बना हुआ है तो व्यक्ति के पास तीन चीज़ें होती हैं, दो होती हैं तीन में से, धन संपत्ति की वृद्धि, पैसे का आगमन और दीर्घायु होना। उसकी उम्र भी लंबी होती है क्योंकि वो आयु रेखा के ऊपर है। धन संपत्ति तो आप यहाँ से भी मिलेगी उसको, शनि पर है तब भी मिलेगा, किसी और ग्रह में राहु क्षेत्र में है तब भी मिलेगा। लेकिन आयु रेखा के ऊपर बनने का मतलब उसकी आयु में भी वृद्धि होगी, उसके कष्ट कम हो जाएंगे, कोई परेशानी होगी तो जल्दी से शारीरिक कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे उसको। अगर इसमें दोषयुक्त त्रिभुज हुआ तो क्या होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट, त्रिभुज तो दिख रहा है आपको लेकिन उसके फल नहीं मिल रहे, बल्कि नुकसान हो रहा है, ऐसा होगा। ये मस्तिष्क रेखा, अगर इस पर त्रिभुज बना हुआ है तो माना जाता है कि तेज बुद्धि वाला होगा, हर काम को सोच समझ के करने वाला होगा, लॉजिकल थिंकिंग उसकी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर दोषयुक्त हुआ तो इसका एडवर्स, इसके विपरीत प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य रेखा होती है किधर, इसमें जैसे इधर से जा रही है, अगर स्वास्थ्य रेखा में बना हुआ है त्रिभुज तो अच्छा स्वास्थ्य माना जाता है, उसका स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर दोषयुक्त त्रिभुज हुआ तो उसका अपोजिट हो जाएगा वो। अगर भाग्य रेखा पर त्रिभुज हुआ तो वो सही नहीं माना जाता, नेगेटिव प्रभाव देता है। भाग्य रेखा पर त्रिभुज होना ठीक नहीं माना जाता। विवाह रेखा के ऊपर त्रिभुज सही नहीं माना जाता, ये गृहस्थ जीवन में असफलता का प्रतीक होता है।
गृहस्थ जीवन उसकी सही नहीं चलती अगर विवाह रेखा के ऊपर यहाँ पर अगर त्रिभुज बना हुआ है। पूरे हाथ में भाग्य रेखा पर और विवाह रेखा पर त्रिभुज बनना नेगेटिव है। इसके अलावा अन्य जगह पर त्रिभुज नेगेटिव या पॉजिटिव उसकी स्थिति को देख करके बताया जा सकता है। त्रिभुज कहीं भी बने उसको देख करके ये पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव प्रभाव वाला है या पॉजिटिव प्रभाव वाला। अगर उसके नेगेटिव प्रभाव के अंदर आता है तो जिस स्थान पर वो बना हुआ है, जिस ग्रह के ऊपर वो बना हुआ है, उस ग्रह के विशेष जप के द्वारा, उस ग्रह के जप मंत्र के द्वारा उसके दुष्प्रभाव को ख़त्म किया जा सकता है और उसका फल प्राप्त किया जा सकता है। जो नेगेटिव प्रभाव था वो ख़त्म हो जाएगा और पॉजिटिव प्रभाव का फल देना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि त्रिभुज बना हुआ है और वो उसका सही तरह से बना हुआ है, उसके ऊपर दोष नहीं है कोई। अगर दोष होगा तो वो नेगेटिव प्रभाव आएगा उसका। उसके नेगेटिव प्रभाव करने के लिए उसकी रेमेडी होती है, वो करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।